रहना चाहते हैं हेल्दी और जानना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, तो सब्सक्राइब करें अभिराज फार्मा चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आपसे हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्लाउकोमा के बारे में। ग्लाउकोमा जो है हमारी आंखों की डिजीज होती है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे है। आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिराज फार्मा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। इफ यू कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस देन यू वोंट मैनेज सक्सेस। दोस्तों ग्लाउकोमा के बारे में हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये जो है दोस्तों एक तरह की डिजीज होती है, हमारी आंखों की डिजीज होती है। इस बीमारी में एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर जिस तरह से बढ़ता है दोस्तों, उसको नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जिस तरह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उसी तरह से हमारी आंखों में भी एक तरह का प्रेशर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या होता है दोस्तों? जो हमारी आंखों के अंदर में ये प्रेशर बनता है, ठीक है। तो ग्लाउकोमा एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हमारी आंखों के बीच में जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, तब जाकर के हमें ग्लाउकोमा होता है, ठीक है। ग्लाउकोमा एक तरह से दोस्तों साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है विजन लॉस होते चला जाता है, ठीक है। किसी न किसी वजह से आपका पूरी तरह से जो आंख का जो देखने की जो शक्ति है, जो रोशनी है, वो एक तरह से कहे कि खत्म हो जाती है, ठीक है। विजन लॉस पूरी तरह से हो जाता है। जब ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमारा जो विजन लॉस होता है वो पूरी तरह से हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होते हैं ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऐसा क्या करता है? तो दोस्तों हमारी आंखों में जो है ऑप्टिक फाइबर नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स को एग्जैक्टली पूरी तरह से ये डैमेज कर देता है। जैसे ही ये प्रेशर बढ़ता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जैसे ही बढ़ता है, वैसे ही जो नर्व्स होती हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है और फिर उसी तरह से हमारा कनेक्शन जो है पीछे से टूटने लग जाता है। उसके बाद फिर जो है विजन जो है पूरी तरह से लॉस हो जाता है। और दोस्तों जब ये जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर जब ये हो जाता है किसी को, जब ये बढ़ने लग जाता है, तो एक बार अगर विजन लॉस हो गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जब ये हुआ हो या फिर कम हो, उसको मैनेज किया जा सकता है या फिर उसके लिए डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। कुछ लेजर सर्जरीज भी हैं उसको सही करने के लिए। अब आइए बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में दोस्तों। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये एग्जैक्टली 4 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला हमारा आता है ग्लाउकोमा फ्रॉम बर्थ या फिर कहें कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा। उसके बाद फिर ओपन एंगल ग्लाउकोमा आता है सेकंड इसमें, थर्ड आता है इसमें क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा, और उसके बाद फोर्थ आता है इसमें सेकेंडरी ग्लाउकोमा, ठीक है। ये कुछ इसके 4 टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं, जिसमें इनको क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइए जानते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। बात करें इनके सिम्टम्स की दोस्तों, तो इनको साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे जो है विजन को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इनको साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहा जाता है। इसीलिए इनके कोई खास सिम्टम्स तो नहीं है दोस्तों, अगर देखा जाए तो। बस धीरे धीरे अगर आपका विजन लॉस हो रहा है या फिर आपकी आंख में ज्यादा रेडनेस रह रही है, कभी कभी जो है पेन बहुत ज्यादा होगा और लाइट के आसपास थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। और आपके फोरहेड पे अगर अचानक से बहुत ज्यादा पेन होने लग जाए, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब बढ़ता है दोस्तों, तो सर में दर्द जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है और बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है, ठीक है। चाहे आप कितना भी सर दर्द की दवाई खा लें, चाहे कितना भी आप पेन किलर्स खा लें, कोई खास असर नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा बट वो ज्यादा असरदार नहीं रहेगा, वो पेन बढ़ता ही रहेगा, वो होता ही रहेगा। और कभी कभी इसमें दोस्तों नौशिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। जब आप ज्यादा डिम लाइट में रहेंगे तो आपके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा विजन लॉस जो है वो ज्यादा बढ़ने लग जाएगा और आपके सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होगा, जिसके कारण से आपको नौशिया भी हो सकता है। अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसकी डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसको जो है इसके ठीक ठाक सिम्टम्स पे ही डायग्नोस किया जाता है, इसके बेसिस पे ही डायग्नोस किया जाता है। इसमें जो है आपके इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ही देखा जाता है कि कितना है कितना नहीं है। और दोस्तों इसकी डायग्नोसिस में ये भी चेक किया जाता है कि ये आपका जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, क्योंकि इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है ऑप्टिक नर्व्स को ही डैमेज करता है, तो इसमें यही देखा जाता है कि कितना परसेंट या कितना ज्यादा आपकी ऑप्टिक नर्व्स को जो आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो हानि पहुंचा रहा है, कितनी ज्यादा उसको तकलीफ दे रहा है, या फिर कहें कितनी ज्यादा उसको खत्म किया है अभी तक, मतलब, ठीक है। अब जो है इसमें जो है 2 अलग अलग टेस्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है पेरीमेट्री टेस्ट, एक होता है ओसीटी। पेरीमेट्री जो है दोस्तों एक तरह से आपके पूरे रेस्पॉन्सेस पे डिपेंड करता है ये टेस्ट, और दूसरा होता है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, यानी कि फिर ओसीटी कहें, ठीक है। ओसीटी जो है ये कहें कि काफी एडवांस लेवल का टेस्ट होता है, ठीक है, बढ़िया टेस्ट होता है। इससे बहुत ही आसानी से जो है पता चल जाता है, सारी लेयर्स सब चीज अच्छे से पता चल जाती है, ठीक है।
पेरीमेट्री की अगर हम बात करें, पेरीमेट्री में क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का मशीन होता है, ठीक है। एक वेरेबल डिवाइस आपकी आंखों में पहना दी जाएगी और उसके बाद फिर एक पेन जैसा डिवाइस आपके हाथ में दे दिया जाएगा, जिससे आपको आपके पूरा रेस्पॉन्स के ऊपर रहेगा। अलग अलग जगह लाइट्स जलेंगी, अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे लाइट जलेंगी और उसमें आपको टिक करना होगा कि आपको लाइट दिखी कि नहीं दिखी। वो जैसे पेन में टिकटॉक होता है वैसे ही टिकटॉक करना होगा उसमें भी, और उस जिससे पता चलेगा, या फिर कहीं एक बटन होती है उससे पता चल सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका विजन लेवल देखा जाता है कि कितने एंगल पे कितना ज्यादा आपका विजन है, ठीक है। तो ये होता है पेरीमेट्री में। और अगर हम बात करें ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, क्या होता है दोस्तों, एक तरह का ये नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रेटिना के अंदर जो है अलग अलग इंफ्रारेड रेज जाती हैं, जो कि मेजर करती हैं उसकी थिकनेस को, उसकी थिननेस को, और अलग अलग लेयर्स जो है उसके सब चीज देखती हैं और उसका एक ग्राफ बनाती हैं या फिर कहें उसका एक पिक्चराइजेशन करती हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट रहेंगे, जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहेंगे एग्जैक्टली कहें तो, उनको ये पहचानने में बहुत ही आसानी होगी और देखने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी कि ऑप्टिक नर्व्स को कितना ज्यादा हार्म हुआ है, कितना ज्यादा परेशानी, मतलब कितना ज्यादा वो डैमेज हुई है, कितना ज्यादा डैमेज नहीं हुई है, किस लेवल का ग्लाउकोमा है आपको। और इस टेस्ट से एग्जैक्टली दोस्तों, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोलॉजी से या फिर कहें ओसीटी से एग्जैक्टली कहें कि इससे 3-4 साल पहले भी, 5 साल पहले भी आपको पता चल सकता है, 5 से 7 साल पहले आपको पता चल सकता है कि आपको ग्लाउकोमा होने वाला है या नहीं होने वाला है, आप डेवलप करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो इस तरह का पूरा ग्राफ बना करके आपको पता चल जाएगा उस मशीन से। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दो दोस्तों। अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है या फिर सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं वीक में 2 बार। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।